जय सिया राम। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, हमारे चार भक्त हैं। पवित्र कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी। ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, मेरी शरण में आते। तो भगवान कहते हैं कि भगवत संबंधी काम करने वाले चार तरह के मनुष्य होते हैं। ये चारों मेरा भजन करते हैं। तो भगवान से अपना संबंध जोड़कर भगवत संबंधी कर्म करने वाले सुकृति मनुष्य दो प्रकार के। एक तो यज्ञ, दान, तप आदि वर्ण आश्रम के शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं, उनको भगवान के को अर्पण करते हैं। और दूसरे भगवान नाम का जप कीर्तन करते हैं, भगवान की लीला कथा सुनते हैं, कहते हैं, वो भी भगवत संबंधी कर्म करते हैं। तो जिनकी भगवान में रुचि हो गई है, बड़े भाग्यशाली हैं। वे ही श्रेष्ठ हैं, मनुष्य कहलाने के वे ही योग्य हैं। मानव, मैन, MAN मैन, M से मोरलिटी, A से एबिलिटी, N से नॉर्मेलिटी। जिसमें मानवता है, नैतिकता है, योग्यता है और सरलता है। तो चाहे किसी पूर्व पुण्य से हो या किसी विश्वसनीय मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा देने से भी लोग सुधर जाते हैं। सठ सुधरई सत्संगत पाई। चाहे सत्संग से, चाहे स्वाध्याय से, विचार से, किसी भी कारण से भगवान में रुचि हो जाए तो वे लोग सुकृति मनुष्य हैं। तो भगवान की तरफ रुचि हो जाए, वही पवित्र दिन, वही पवित्र निर्मल समय, वही संपत्ति। जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती तभी वो काला दिन है और वही विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो भगवान ने कृपा करके भगवत प्राप्ति रूप जिस उद्देश्य को लेकर ये मानव शरीर दिया है ना, ये जनाः कहलाते हैं। भगवान का संकल्प मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए। मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। उस संकल्प में भगवान ने मनुष्य को अपने उद्धार की स्वतंत्रता दे दिया है। अन्य प्राणियों को नहीं मिलता। भोग योनियां हैं, ये मानव शरीर कर्म योनि है। ये भगवत प्राप्ति के लिए ही ये मिली है, ये साधन योनि है। तो इसका सदुपयोग मनुष्य को करना चाहिए। भगवत प्राप्ति में लग जाओ तो भगवत कृपा से अनायास से भगवत प्राप्ति हो सकती है। जो मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपरीत मार्ग पर चलते हैं, वे नरक में जाते हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। तो सबके उद्धार के भाव को लेकर भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है। शरीर को पाकर भगवान का भजन करने वाले सुकृति मनुष्य ही जनाः यानी मनुष्य कहने के अधिकारी। चार प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं। अर्थ की प्राप्ति करने वाले, सुख सुविधा की इच्छा करने वाले भी, धन संपत्ति की इच्छा करने वाले, ये सब अर्थार्थी भक्त हैं। एक आर्त भक्त है।
एक जिज्ञासु है, एक ज्ञानी है। तो 4 प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी आरंभिक भक्त होता है। पूर्व संस्कारों से उसकी धन की इच्छा बनी रहती है, धन के लिए चेष्टा करता है, पर वो समझता है भगवान के समान धन की इच्छा पूरी करने वाला कोई और नहीं है। तो ऐसा समझकर धन प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक भगवान का नाम जप करना, भगवान के स्वरूप का ध्यान आदि करता है और धन प्राप्त करने के लिए उसका भगवान पर विश्वास निष्ठा होती है। तो जिसको धन की इच्छा तो है पर उसकी प्राप्ति के लिए सांसारिक उपायों का सहारा लेता है। कभी धन के लिए भगवान को याद करता है तो केवल अर्थार्थी यानी अर्थ का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है, कारण कि उसमें धन की इच्छा मुख्य है। जिसमें भगवान के संबंध की मुख्यता होती है वो भगवान की तरफ बढ़ता चला जाता है। भगवान में लगे रहने से धन की इच्छा कम हो जाती है और समय पाकर मिट जाती है। तो भगवान का अर्थार्थी भक्त है, इसे मुख्यतः ध्रुव जी का नाम लिया जाता है कि ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाऊ और पायो अचल अनुपम ठाऊ। कि एक दिन बालक ध्रुव के मन में राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर छोटी माँ ने मना कर दिया। उसने ध्रुव से कहा, तूने भजन नहीं किया, तू अभागा है, तू अभागिन के यहाँ तूने जन्म लिया है, तू राजा की गोद बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने छोटी माँ की कही बात को अपनी माँ से कह दी। माँ ने कहा, बेटा तेरी छोटी माँ ने ठीक कहा है, क्योंकि भजन न तूने किया न मैंने किया। ध्रुव ने माँ से पूछा, माँ अब तो मैं भजन करूंगा। माँ से कहा, ऐसा कहकर भागवत भजन करने घर से निकल पड़ा और माँ ने भी बड़ी हिम्मत करके ध्रुव को जंगल में जाने की आज्ञा दी। रास्ते में जाते नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने ध्रुव से कहा, भोले बालक तो अकेला कहाँ जा रहा है, भगवान जल्दी थोड़े ही मिलते हैं, तो जंगल में कहाँ रहेगा, बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, तेरे को खा जाएंगे, वहाँ तेरी माँ थोड़े बैठी है, तो मेरे साथ चल, राजा मेरी बात मानते हैं, मैं तेरा और तेरी माँ का प्रबंध करवा दूंगा। नारद जी की बातों को सुनकर ध्रुव को भगवत भजन में और दृढ़ता होगी। देखो भगवान की तरफ चलने से नारद जी भी इतनी बात कहते हैं, अब मेरे को घर चलने के लिए कहते हैं, पर पहले ये कहाँ गए थे। ध्रुव जी ने नारद जी से कहा, महाराज मैं तो अब भगवान का भजन करूंगा। ध्रुव का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी ने उनको द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया और चतुर्भुज भगवान का विष्णु का ध्यान बताकर मधुबन में जाकर भजन करने की आज्ञा दी। तो ध्रुव जी ने मधुबन में जाकर ऐसी निष्ठा से भजन किया कि निष्ठा को देखकर 6 महीने की अवधि के भीतर ही भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव को राजगद्दी का वरदान दिया, पर इस वरदान से ध्रुव जी विशेष राजी ना हुए। भजन से अंतःकरण शुद्ध होने के कारण उनको धन राज्य के लिए भगवान की तरफ चलने में बड़ी लज्जा हुई कि मैंने गलती की। तो क्या परिणाम निकला कि ध्रुव जी को तो पहले राजा की गोद बैठने की इच्छा थी, पर उन्होंने उस इच्छा की पूर्ति का मुख्य उपाय भगवान का भजन माना। भजन करने से उनको राज्य मिल गया, इच्छा मिट गई। इस तरह से अर्थार्थी भक्त केवल भगवान की तरफ लगता है। आजकल तो लोग धन प्राप्ति के लिए झूठ कपट बेईमानी आदि करते हैं, वे भी धन के लिए समय समय पर भगवान को पुकारते हैं। वे अर्थार्थी तो हैं पर भगवान के भक्त नहीं, झूठ कपट बेईमानी आदि के भक्त हैं, क्योंकि उनका पाप के बिना झूठ कपट के बिना काम नहीं चलता। इस तरह झूठ कपट आदि पर जितना विश्वास है उतना विश्वास भगवान पर नहीं है। तो जो केवल भगवान के ही परायण हैं, जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान का ही भजन करते हैं, परंतु कभी कभी पूर्व संस्कारों से किसी कारण से जिसमें अपने शरीर आदि के अनुकूल परिस्थिति की इच्छा हो जाती है, वे भी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। उनकी अनुकूलता की इच्छा ही अर्थार्थीपन है। आरत भक्त कहते हैं प्राण संकट आने पर, आफत आने पर, मन के प्रतिकूल घटना होने पर दुखी होकर
अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारना ही आरत भक्त हैं। जिज्ञासु भक्त कहते हैं अपने स्वरूप में भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा हो जाए कि वास्तव मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है। तत्व को जानने के लिए शास्त्र, गुरु, पुरुषार्थ यानी श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि उपायों का भी आश्रय न रखते हुए भगवान के आश्रित होकर तत्व को केवल भगवान से जानना चाहते हैं, उन्हें जिज्ञासु भक्त कहते हैं। जिज्ञासु भक्त वही होता है जिसका जिज्ञास केवल भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत भक्ति ही होती है। उपेय और उपाय में अनन्यता होती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था। ज्ञानी भक्त अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, इन तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त को विलक्षणता बताने के लिए इसमें श्लोक में चा कहा गया, चा अव्यय बताया गया है। तो ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु सब भगवत स्वरूप दिखते हैं। जो हो रहा है सब राम जी करना है। अच्छा बुरा, हानि, लाभ, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। जैसे भगवान ने अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, प्रतिकूलता हटाने के लिए, बोध प्राप्त करने आज किसी तरह कभी किंचित मानवीय इच्छा होती ही नहीं, केवल भगवत भक्ति में, प्रेम में मस्त रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी भक्तों में किंचित मात्र इच्छा नहीं होती, केवल भगवान के प्रेम में मस्त रहते हैं। यथा व्रज गोपिका नाम, प्रेमी भक्तों में गोपिकाओं का नाम प्रसिद्ध है। तो भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है यथा वज्र गोपिका नाम, कहकर गोपियों को प्रेमी भक्तों का आदर्श बताया है। गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग किया। प्रियतम भगवान का सुख ही उनका सुख था। ये समझने की बात है। धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा, जिज्ञासा पूर्ति की इच्छा को लेकर जो भगवान की तरफ जाते हैं, उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है, भक्त कहलाते हैं। परंतु जिनकी ये भावना रहती है कि अन्य उपायों से धन मिल सकता है, दुख दूर हो सकता है, जिज्ञासा पूर्ति हो सकती है, उनका भगवान के साथ संबंध न होने से उनमें प्रेम जागृत नहीं होगा, उनकी भक्त संज्ञा नहीं होगी। संतों की वाणी में आता है प्रेम तो केवल भगवान ही करते। भक्त केवल भगवान में अपनापन करता है, कारण कि प्रेम वही करता है जिसे कभी किसी से कुछ भी लेना नहीं है। भगवान ने जीव मात्र के प्रति अपने आप को सर्वथा अर्पित कर रखा है। तो ज्ञानी सब जगह भगवान को देखता, सब में देखता है। जो सब में देखता है उसी को देखता है, वही भक्त है। निरंतर भगवान का स्मरण हर परिस्थिति में, दुख में, सुख में, दुख भी तुम्हारे, सुख भी तुम्हारे, इन्हें कैसे छोड़ूं, ये दोनों तुम्हारे, ये भाव रहता है भक्त का। तो भगवान का स्मरण करना ही भक्त की लक्षण भी है। भक्त का जाना चहु गूढ़ गति जेऊ, नाम जपिय जनि जानऊ तेऊ। नाम को जप कर जान सकते हो। अगर भगवान को जानना चाहते हो तो मन लगाकर हर श्वास में, हर परिस्थिति में ये आनंद में कि प्रभु ने मुझे ही चुना है, और मस्त हो जाओ, प्रभु का स्मरण करो तो कृपा बरसेगी। जय श्री कृष्ण।